عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हर किस्म की तारीफ, किब्रियाई, बड़ाई और यकताई अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ी आलिशान की ज़ात अक़दस के लिए और हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद सलाम अहमद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब ज़ी आलिशान और अहदीस सहिया के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां कहीं भी कबीरा गुनाहों का जिक्र किया तो अल्लाह के साथ शिरक के बाद जो सबसे बड़े गुनाह का जिक्र किया वो वालिदैन की नाफरमानी है, वो उकूकुल वालिदैन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब में जहां कहीं भी अपने शुक्र का जिक्र किया उसके साथ ही वालिदैन के शुक्र का जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमदिही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके रब ने हुक्म फरमा दिया है, फैसला फरमा दिया है कि उस अकेले इलाह की, उस अकेले रब की इबादत की जाए, उसकी जात में, उसकी सिफात में किसी को शरीक ना ठहराया जाए। व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, शफ़क़त से पेश आओ। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर वो तुम्हारे सामने एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए
उस रदी और नकारा उम्र को पहुंच जाएं कि जिस उम्र में वालिदैन कुछ कर नहीं सकते, चल नहीं सकते, कदम कदम पर औलाद के मोहताज होते हैं। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो उनको उफ तक ना कहना, ना उनको झिड़की देना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ बड़े नरम लहजे में, बड़ी नरम गोई के साथ, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ बात करनी। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बि रहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उनके लिए अपने बाजुओं को झुकाए रखना। जब भी किसी काम का हुक्म देते हैं, किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं, कोई गुजारिश करते हैं आपसे, हम हर वक्त उनके लिए, उनकी ताबेदारी में, उनकी मोहब्बत में पेश रहना है। कोई कुताही नहीं करनी, सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना। वक़ुल रब्बि रहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उनके लिए ये दवा करते रहना है कि ए मेरे रब, इन पर वैसे ही रहम फरमा, इनको वैसे ही सेहत कामिला व आजिला अता फरमा, इनकी हड्डियों को तक़वियत अता फरमा, जिस तरह इन्होंने बचपन मुझ पर रहम फरमाया। एक पंगोड़े से उठाकर एक तनावर दरख्त बनाया, आज वैसे ही इन पर रहम फरमा। औलाद की पैदाइश में यकीनन वालिद का एक अमल दखल है, लेकिन वालिद का मुकाम अपनी जगह है, लेकिन वालिदा के मुकाम पर जोर दिया गया है। सही बुखारी में है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जा रजुल इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आकर कहता है, या रसूलुल्लाह मन अहक्कुन नास बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लोगों में सबसे ज्यादा इस बात का हकदार कौन है कि मैं उसके साथ मोहब्बत से पेश आऊं, उसके साथ उसने सलूक करूं। काला उम्मुका, आपने फरमाया कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ इस बात की सबसे ज्यादा हकदार है कि उसके साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ। काला सुम्मा मन, उसने फिर पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कौन? आपने फिर फरमाया उम्मुका कि तुम्हारी माँ इस बात की हकदार है कि उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा रवैया रखो। काला सुम्मा मन, फिर तीसरी मरतबा सवाल किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके बाद कौन आता है? आपने फरमाया कि तुम्हारी माँ इस बात की सबसे ज्यादा हकदार है कि उसके साथ मोहब्बत और इज्जत इंकिसारी के साथ पेश आया जाए। काला सुम्मा मन, चौथी मरतबा फिर सवाल करते हैं कि उसके बाद किसका नंबर आता है? आपने फरमाया कि तुम्हारा बाप इस बात का हकदार है कि उसके साथ मोहब्बत से पेश आओ। वजह क्या है कि वालिदा के हकूक पर इतना जोर दिया गया या वालिदा के मुकाम पर इतना जोर दिया गया? वजह यही है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली वलिवालिदैहि इलैहिल मसीर। कि हमने इंसान को इस बात की वसीयत की है, ख़ुसूसन अपनी माँ के साथ जो बोझ पर बोझ, तकलीफ पर तकलीफ उठाए लिए उसको फिरती है। वफिसालुहु फी आमैन, फिर उसका दूध छुड़ाना, दूध पिलाना 2 साल का अरसा है। वो मेरा शुक्र करे कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, खालिक़े कुल हूं, खालिक़े कायनात हूं, कि मैंने इन्हें वालिदैन जैसी नेमतें, और फिर अपने वालिदैन का शुक्र करें। वहनन अला वहनिन, आप और मैं इस बात को बखूबी समझते हैं
के दौरान हमल वालिदा बच्चे को 9 माह तकलीफ पर तकलीफ झेलते हुए उठाए लिए फिरती है। मैं और आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि जिन घरों में माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं है, अगर उस टाइम पीरियड में हमल के दौरान औरत को सही तरह से खुराक मुहैया न की जाए तो इब्तदाई महीने तो बच सकती है, लेकिन आखिरी के जो महीने हैं उसका एक गहरा असर पड़ता है औरत के जिस्म पर। फिर दौरान रोज़ा हमल जो वो तकलीफ उठाती है, आप यकीन करिए हम उसको महसूस नहीं कर सकते, उसको इमेजिन नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ी तकलीफ है। फिर उसको 2 साल अपने सीने से चिपकाए रखती है, उसको दिल दिलाती है कि 9 माह उसको पेट में रखा, कि माँ के पेट में बराह रास्त माँ की हड्डियों को सख्त करता है, उनको चूसता है, उनकी ताकत को चूसता है। फिर 2 साल अपने सीने से चिपकाए रखती है, उस दूध की शक्ल में माँ के खून को चूसता है, उसकी हड्डियों को कमजोर करता है, बच्चा हो या बच्चा। फिर वालिदैन उसकी इस कदर तरबियत करते हैं, इस कदर परवरिश करते हैं कि उसको दुनिया में किसी मुकाम पर खड़ा कर देते हैं, कि पंगोड़े से उठाकर, झूले से उठाकर दुनिया के किसी मुकाम पर खड़ा करते हैं। और एक वालिद वाहिद हस्ती है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे भी ज्यादा तरक्की करे, मुझसे ज्यादा कामयाब हो जाए। वो वालिदैन, वो वालिद जो हमें वेंटिलेटर से उठाकर इस बच्चे को एक तनावर दरख्त बनाए, फिर वो बच्चा बड़ा होकर यह कहे कि अब्बा जान आपने हमारे लिए किया क्या है। आप कदीम दौर के लोग हैं, यह जदीद दौर है, यह नया जमाना है। यहां पर जिंदगी कैसे गुजारी जाती है आपको नहीं पता। ये ढूंढ मरने का मकाम नहीं है हमारे लिए कि मेरे वालिद ने मुझे लाकर यहां पर खड़ा किया और मैं ये कहूं कि आपको जिंदगी गुजारने के असूल का नहीं पता, आपको नहीं मालूम कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। वालिद बूढ़े हो जाते हैं, बीमारी लग जाती है, घर में खांसते हैं। अल्लाह का फरमान है किताबुल्लाह में कि जिसको हम लंबी उम्र देते हैं उसके बचपन की तरफ ऊंधा कर देते हैं, उसका बचपना बहार कर देते हैं। जैसा बचपन में उसका ज़हन होता है वैसे ही ज़हन बन जाता है। और हम क्या कहते कि बुढ़ा खांसता है, क्या हम पर यह वक्त नहीं आएगा? जरूर बस जरूर आएगा। तो मुहासबा हमें अपना करना है कि वालिदैन की इताअत में, उनकी मोहब्बत में, उनके साथ शफकत में किसी किस्म की कोई कमी कोताही न रह जाए, क्योंकि वालिद एक ऐसी हस्ती है जिनका हम हक अदा नहीं कर सकते। सही मुस्लिम में है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, ला यजज़ी वलदुन वालिदहु इल्ला अन यजिदहु ममलूकन फयश्तरियहु फयुअतिकहु, कि कोई भी बच्चा अपने वालिद का हक अदा नहीं कर सकता सिवाय इस सूरत में कि वो अपने बाप को किसी के हां गुलाम पाए, किसी के हां कैदी पाए, फिर इसको खरीद कर उसको आजाद कर दे। किताबुल्लाह में भी गर्दने आजाद करवाने का बार बार जिक्र किया गया हदीस सहीह के अंदर। गोए के मालूम होता कि गुलामों को आजाद करवाना एक मुश्किल काम है। आज के दौर में ही लेके अगर हमारे वालिद में किसी को भी अल्लाह ना करे ऐसा वक्त किसी पर आए, किसी केस में झूठे मुकदमे में कैद कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, उसके लिए हमें कितनी मुशक्कतें झेलनी पड़ेगी। वकील करो, कचहरी जाओ, पेशियां भुगतो, चक्कर रोजमर्रा के खर्चा लैदा होता है, तो कितना मुश्किल काम है वालिद को छुड़ाना। तो तब जाके औलाद अपने वालिद का हक अदा कर सकती है कि अपने वालिद को कैद से रिहाई दिलवाई। और तिरमिज़ी में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल वलदु औसतु अबवाबिल जन्नह, कि वालिद जो है
और जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। अगर तुम चाहते हो कि इस दरवाजे को ज़ाया कर दो, इस दरवाजे की कदर न करो, और चाहो तो इसको जो है हिफाजत करो, इसकी खिदमत करके जन्नत के हकदार ठहरो। क्योंकि रिज़ा रब्बी फी रिज़ाल वालिदी, कि जो रब की रज़ा है वो वालिद की रज़ा में है, जो रब की नाराजगी है वो वालिद की नाराजगी में है। अगर हमारा वालिद हमसे नाराज है तो यकीनन रब्बुल आलमीन भी हमसे नाराज है। आप देखें अक्सर नौजवानों को हाथ में हुनर है, डिग्रियां हैं, कुछ मुल्की हालात इस तरह के हैं, कुछ हमारे किरदार सही नहीं। क्यों कि हमारे वालिदैन हमसे नाराज हैं। जब वालिदैन हमसे नाराज हो फिर अल्लाह के सामने हम गिड़गिड़ाएं कि ऐ मेरे रब हमें नौकरी अता फरमा, हमें रिज़्क़ अता फरमा, माशी तौर पर परेशान है, कमजोर हैं, तो कहां से हमें जॉब मिलेगी? यकीनन नहीं मिल सकती। तो मेरे भाइयों साथियों, वालिदैन की खिदमत में किसी किस्म की कोई कसर न उठा रखें। आप यकीन जानिए कि जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके हैं, आज उनसे जाकर पूछे कि वालिदैन की कदर क्या है। ये दुनिया की किसी मार्केट से, किसी मॉल से, किसी शॉपिंग बाजार से नहीं मिलते हैं। इसकी कदर तब होती है आपको जब ये गुजर जाते हैं, ये वफात पा जाते हैं। अल्लाह हम सब के वालिदैन की उम्र दराज फरमाए। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, काल रगिम अनफु रगिम अनफु रगिम अनफु, कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक आलूद हो, वो नामराद रहा, बर्बाद हो गया। कील मन या रसूलल्लाह, पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कौन सा बदबख्त शख्स है कि जिसके लिए आपकी ज़बान अक़दस से अल्फाज निकल रहे हैं कि वो बर्बाद हो गया, उसकी नाक खाक आलूद हो गई। क्योंकि हर नबी कुल्लु नबी मुजाबुन, हर नबी मुस्तजाबुद दावत होता है, उसकी दुआ या बद्दुआ कबूल होती है। आपने फरमाया मन अदराका बवैहि इंदल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा फलम यदखुलुल जन्नह, कि वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन में से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं, उस रदी और नकारा उम्र को पहुंच जाते हैं कि जिस उम्र में वालिदैन औलाद के मोहताज होते हैं और उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार ना ठहरे। गोया कि वो शख्स दुनियावी तौर पर जितना भी मालूम कमा ले, माशी तौर पर मुस्तहकम हो जाए, कोई बड़ा आदमी बन जाए, अगर वालिदैन की खिदमत में कमजोरी है, कोताही है, नाफरमान है, तो आपकी तमाम तरक्कियां नाकाम है, फजूल है। क्योंकि जो सबसे बेहतरीन तरक्की है वो आखिरत की तरक्की है। क्योंकि वालिदैन की नाफरमानी हम इसको मामूली समझते हैं, बहुत हल्का लेते हैं। किसी काम का हुक्म देते हैं, हम सवाल पर सवाल करते हैं, अबाजान ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये उफ कहना है। और झिड़की देना और तलख कलामी में बात करना, ये तो अमूमन यकीन करें अपनी आंखों से देखा जाता है माबैन मुस्लिमीन। सही बुखारी में है, अन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर सलासन, क्या मैं तुम्हें 3 बड़े गुनाहों की खबर न दूं जो कबीरा गुनाह है, गुनाहों में बड़े गुनाह हैं। कुलना बला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों नहीं, जरूर बतलाइए ताकि हम उनसे बच जाएं। क्योंकि उनकी ख्वाहिश रहती थी कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई कोताही ना हो जाए, कि अल्लाह के कटहरे में खड़े ना होना पड़ जाए। काला अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना ये सबसे बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। व उकूकुल वालिदैन, और वालिदैन की नाफरमानी करना ये अल्लाह के साथ शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह की वहदानियत में जो बंदा शिरक करता है तो शरीक ठहराता है। आप जानते हैं कि जब तक वो तौबा तो नसूहा ना करे उसकी बख्शिश नहीं है, मगर ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम वो माफ कर दे, उसकी सिफात में से है। तो शिरक के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो वालिदैन की नाफरमानी। तो मुहासबा मुस्तमैत हर शख्स को अपना करना है, आज अहद करना है
कि दुनिया का या जिंदगी का कोई भी मोड़ हो, कितनी भी मसाइब आए, तकालीफ आए, परेशानियां आए या माशरे की बातें सुननी पड़े, हाँ वालिदैन की इताअत से, उनकी मोहब्बत से किसी किस्म का हाथ नहीं खींचेंगे। उनकी खिदमत में इंशाअल्लाह किसी किस्म की कोई कोताही या कमी बेशी नहीं करेंगे। रब्बी जाअलनी मुकीमुस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको वालिदैन की मोहब्बत में और उनकी शफ़क़त में पेश रहने वाला बनाए, उनकी खिदमत करने वाला बनाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम।